जब देश आज़ाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। 27% से 4%। ये जो गिरावट है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति आय 1960 में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से 105% ज्यादा थी, लगभग 2 गुना थी बंगाल की, और आज महाराष्ट्र से आधी भी नहीं रह गई है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1960 से लेकर आज तक किसका शासन रहा, वो बंगाल की जनता अच्छे तरीके से जानती है। 1960 में बंगाल भारत के सबसे अमीर राज्यों के में शुमार हुआ करता था, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। आज वो बहुत नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसके? एक जमाना था कि बंदरगाहों पर की आवाजाही 42% बंगाल में होती थी। आज देश की आवाजाही के लगभग 10% तक बंगाल रह गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1950 के दशक में देश की फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 70% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंगाल में होता था, जो आज गिरकर 7% रह गया है। 70% से 7%। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पंजाब का और बंगाल का जूट उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था, जो रोजगारी भी देता था, किसानों को भी संबल प्रदान करता था। जूट उद्योग भी आज बहुत सारी जूट मिलें बंद है और कागज पर चल रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं इसको पूछना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी में 2018-19 के देश के 32 राज्यों में बंगाल 22वें स्थान पर खड़ा रह गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 18-19 की, पहले मैंने जो कहा करंट प्राइसेस पर कहा, अब मैं स्थिर मूल्य पर कहता हूं, देश के 32 राज्यों में 24वें स्थान पर है। मुझे मालूम है तृणमूल तुरंत ये आंकड़ों को चैलेंज करेगी। मेरा इनको दावा है कि आप एक स्थान तय कर दीजिए, मेरा युवा मोर्चा के अध्यक्ष आपके लिए चर्चा के लिए तैयार है, वो आकर आपको चर्चा कर देगा कि आंकड़े कहां से आए। 24वें स्थान पर आप आ गए। मित्रों, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 2011-12 में 6.03 पर पहुंच गए, जो मैंने पहले कहा कि 30% पर थे। उद्योग क्षेत्र के वृद्धि के संदर्भ में पश्चिम बंगाल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 20वें स्थान पर है, और CAGR इसकी 5.74% पर सीमित रह गई। सेवा के क्षेत्र में वृद्धि के मामले में सिर्फ 5.8% रह गई विकास दर, और 28वें स्थान पर 32 राज्यों में है। राज्य के स्वयं के राजस्व की वृद्धि में, राज्य की आय की वृद्धि में 2011-12 और 19-20 के बीच लगभग 31 राज्यों में से वो 16वें राज्य पर है। 2020 से 21 के राज्य के बजट में दिए गए ऋण का अनुमान करें तो कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो 50,000 के ऋण के साथ बंगाल में जन्म लेता है, और कई राज्यों में ऋण ज्यादा हो सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, मगर वहां डेवलपमेंट हुई है। रोड के किलोमीटर कम हो रहे हैं, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है मालूम ही नहीं पड़ता है, बिजली की क्वालिटी खराब है। तो ये ऋण क्यों बढ़ रहा है? डेवलपमेंट करने के लिए कोई ऋण ले तब तो मैं समझ रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।